नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह और आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अलाउज फाइलिंग ऑफ चेक डिसऑनर कंप्लेंट एट प्लेस ऑफ पेई बैंक। यानी कि पेई का जो बैंक होगा जहां पे चेक डिसऑनर हुआ है उसी जगह पर कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। और जो आरोपी है ही कैनॉट सीक ट्रांसफ़र साइटिंग इनकन्वीनियंस। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे दिक्कत होगी, मैं वहाँ नहीं जा सकता, वो जुरिस्डिक्शन दूर है। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 6 को क्या रूलिंग निकाली है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन March 6 ruled out that the check dishonor complaint under section 138 of Negotiable Instrument Act 1881 should be filed in the court having jurisdiction over the branch of the bank where the payee maintains an account, that is where the check is presented for collection। अब जैसे हमें मालूम है एक पेयर होता है, एक पेई होता है, यानी कि जो चेक देता है और दूसरा आदमी जो चेक होल्ड करता है, मतलब जिसे चेक मिलता है। अब जो चेक दे रहा है उसने कम पैसा है और फिर भी उसने बोला हाँ तुम इतना पैसा मेरे बैंक से निकाल लो, और जो पेई है वो बेचारा गया, उसने अपने बैंक में जमा किया उस चेक को कि भाई ये मेरा पेमेंट है, इसको चेक को क्लियर करा दो, और चेक बाउंस हो गया। तो अब ये जो डिसऑनरिंग का मामला है, अब सीधे क्लियर ये आ गया है डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का कि जो पेई है यानी कि जिसके पास चेक है, जिसको चेक साइन करके दिया है पेयर ने, वो उसके बैंक का जो जुरिस्डिक्शन है वहीं पे ही केस फाइल होगा जहाँ पे वो कलेक्शन के लिए जिस तरह उसने चेक को जमा किया है। टेकिंग रेफरेंस ऑफ सेक्शन 142 क्लॉज 2 इंट्रोड्यूस्ड वाया द 2015 अमेंडमेंट ऑफ NI Act, the court clarified that the jurisdiction to adjudicate upon the check dishonor complaint lies with the court where the branch of the bank where the payee maintains the account is located। बहुत ही क्लियर बताया गया है। और खासकर 2015 में अमेंडमेंट जो आया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 142 क्लॉज 2 में कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे सुनवाई होगी वो वहीं होगी जहाँ चेक जो है वो डिसऑनर हुआ है, और जो कोर्ट है जहाँ पर जो कोर्ट है जो वो उस जगह पर स्थित है जिस ब्रांच में जो पेई है, जिसको जो है पेयर जिसने चेक दिया है, जो पेई है जहाँ पे अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उसी जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट होगा वहीं उसकी सुनवाई की जाएगी। द 2015 अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट इन बाय द पार्लियामेंट टू एड्रेस द कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014। ये अमेंडमेंट तब लाया गया था 2015 में पार्लियामेंट द्वारा, जब कन्फ्यूजन हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने वर्डिक्ट में 2014 में जो मैंने आपको बताया है दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें जब उन्होंने क्लियरली बताया था दैट द जुरिस्डिक्शन फॉर केसेस अंडर सेक्शन 138 इज डिटरमाइंड बाय द प्लेस ऑफ द बैंक वेयर द चेक वॉज ड्रॉन। काफ़ी उसमें क्योस हो गया था कि भाई अब क्या रह गया, जुरिस्डिक्शन कौन सा रहेगा। तो क्लियर बताया गया है अ कंजॉइंट रीडिंग ऑफ सेक्शन 142 Clause 2 subclause A along with the explanation thereof makes the position emphatically clear that when a check is delivered or issued to a person with liberty to present the check for collection at any branch of the bank where the payee or the holder in due course as the case may be maintains the account, when the check shall be deemed to have been delivered or issued to the branch of the bank in which the payee or holder in due course as the case may be maintains the account, and the court of the place where such check was presented for collection will have the jurisdiction to entertain the complaint alleging the commission of offence punishable under section 138 of Negotiable Instrument Act। तो जो पेई है, जिसका जो खाता जो पेई का है जहाँ पे होगा, वो जो बैंक जहाँ स्थित है उसके पास में जो कोर्ट है वहीं पे ये मैटर चलाया जाएगा सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला। तो ये सारा का सारा जो चेक धारक है मतलब पेई जो है उसके बैंक पर निर्भर करेगा कि वो कौन से लोकेशन में, वही का जुरिस्डिक्शन होगा। और ये बहुत क्लियर बताया गया है सेक्शन 142 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। दैट वाज टू से डिलीवरी ऑफ द चेक टेक्स प्लेस वेयर द चेक वॉज इशूड एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक विल बी थ्रू द अकाउंट ऑफ द पेई। क्योंकि कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए पेयर जो है चेक फाड़ा उसने और पेई को दे दिया, पेई गया उसने अपना चेक अपने बैंक में जमा किया, तो वहीं से शुरू हुआ ना। जब उसको पता चलेगा
कि भाई ये जो चेक है जब हम प्रेजेंट करने गए पेयर के बैंक में तो पता चला कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो इसीलिए सब कुछ सारे मामले को समझ के कोर्ट ने जो दिया वर्डिक्ट 2014 में, उसको संसद ने और क्लियर कर दिया 2015 में, और अब साफ साफ कह दिया गया है जहाँ पेई का अकाउंट होगा वहाँ पे जो क्लोज बाई कोर्ट जो स्थित होगा वही जुरिस्डिक्शन होगा, और वहीं पे उस पूरे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सुनवाई होगी। एंड दिस विल बी द वे द थिंग्स विल बी डिटरमाइंड। सो द सेट प्लेस इज डिसाइसिव टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन। इसी के साथ हम आज के इस पूरे डिस्कशन को देंगे विराम, और इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले की सलाह की आवश्यकता है तो कृपया योग्य वकील और विशेष विधिज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे, और भारत में हम एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें, ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर आने में काफ़ी हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।